गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और वहां से कोई निसंतान दंपति उनको उठा ले जाते हैं। वो चारों युगों में ये लीला करते हैं, क्योंकि काल जैसे कलयुग के बाद में एक प्रलय होगी, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, पूरी पृथ्वी पर पानी ही जल ही जल हो जाएगा, ऊंचे स्थल कुछ बच जाएंगे जहां जा करके प्राणी अपनी जान बचाएंगे थोड़े बहुत, और उसके बाद फिर उनके परिवार नष्ट हो जाएंगे, कुछ एक बचेंगे, ना उनके पास कोई इतिहास बचेगा, ना कोई ज्ञान बचेगा, फिर नए सिरे से सृष्टि प्रारंभ होगी। तो इसलिए परमात्मा स्वयं ही आते हैं। उधर से ये काल भगवान भी अपने अज्ञान का प्रचार अपने संतों द्वारा करवाता है, ऋषियों द्वारा कराता है, और तो अपने बच्चों को यथार्थ ज्ञान देने के लिए स्वयं परमात्मा भी आते हैं प्रत्येक युग। उन भगवान ने स्वयं अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में बताया है कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं चारों युगों में आए हम। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, मेरा नाम था सत सुकृत, और त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, और द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। वो परमात्मा आकर हमें ये ज्ञान कराता है कि जहां तुम रह रहे हो, यहां जिस वस्तु को तुम खोज रहे हो, यहां आपको 21 ब्रह्मांड में नहीं मिल सकती। तो पुण्यात्माओं, ये जो शुभ समागम है ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, इस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे, सह शरीर आए थे, और एक शिशु रूप धारण किया था। वो किसी मां से उनका जन्म नहीं हुआ। शब्द स्वरूप साहेब धरणी, सकल ठोड़ सब ठाही। उस परमात्मा के कहते ना सतगुरु जननी जन, उनके मान बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है, ना जाति नु ताप। वो परमात्मा प्रत्येक युग में ये लीला करते हैं। सतयुग में जब परमेश्वर आए थे, एक कमल के फूल पर सरोवर के अंदर वन में विराजमान हुए। वहां एक विद्याधर नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी दीपिका को लेकर अपनी ससुराल से आ रहा था। वो निसंतान थे, विवाह को भी लगभग 20 वर्ष हो चुके थे, आगे संतान की आशा भी उनको नहीं थी। उनको वहां कमल के फूल पर पुत्र प्राप्त हुआ, उसको लेकर भगवान को घर आ गए। परमात्मा ने कुछ भी आहार नहीं किया, दोनों चिंतित हुए। फिर परमेश्वर ने स्वयं उनको
उसी तरह जैसे प्रेरणा की, क्योंकि भक्त लोगों के यहाँ ही परमात्मा आते हैं। उन्होंने अपने इष्ट को याद किया, परमेश्वर ने उसको प्रेरणा की, साधु रूप बनाकर वो इष्ट वहां पर आया। वो विष्णु जी के उपासक थे। विष्णु जी से परमात्मा ने कहा, नवजात शिशु रूप में प्रकट भगवान ने, कि विष्णु इनको कहो एक कंवारी गाय लावे और उस पर अपना आशीर्वाद दे देना, वो दूध दिया करेगी। ऐसा ही किया गया। जब परमात्मा 5 वर्ष के हो गए, छोटी सी आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों का मुंह मोड़ दिया ज्ञान में। मनु जैसे विद्वान पाक रहे थे, उनसे एक का प्रश्न किया था कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ और शंकर का दादा कौन है, मनु जी दे बता। मनु जी कहने लगा, तू सिरफरा व्यक्ति, सिरफरा बालक, ये क्या बकवाद बोल रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, सर्वेश्वर विष्णु और शंकर तो अजरो अमर है, तो इनके माता पिता पूछ रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया। अब ये ऋषि महर्षि भगवान को निराकार बताते थे, परमात्मा कबीर जी अपनी सतीथि बताते थे, पर साकार है भगवान, नर आकार है भगवान, और मैं ही वो परमात्मा हूं। इस ज्ञान को सुनकर सब ऋषि अक्षुब्ध होने लगे कि ये झूठा है, कपटी है। ये वामदेव नाम रख दिया उनका, वामदेव। वाम माने उल्टी बात कहने वाला, उल्टा चालन वाला, विपरीत क्रियाएं करने वाले को वामदेव। जैसे एक सीधा हाथ, एक उल्टा हाथ बोलते हैं, उल्टा बाम्मा, ये दाना ये बाम्मा, तो बाम्मा को उल्टा बोलते हैं, लेफ्ट, लेकिन हिंदी में बाम्मा। तो वामदेव माने उल्टा ज्ञान देने वाला ऋषि। अब वामदेव नाम रख दिया उनका, सत्सुकृत परमात्मा थे, लेकिन उपनाम रख लिया। लेकिन ज्ञान स्वीकार ना किया, ना करने दिया नकली ऋषियों ने। फिर परमात्मा आए त्रेता युग में। उसमें वही आत्मा जो विद्याधर वाली थी, वो वेद विज नाम के एक ऋषि थे, और वही उनकी पत्नी दीपिका त्रेता युग में सूर्या नाम की उनकी पत्नी थी। वो दोनों आत्माएं, दोनों का संयोग ऐसा ही था, संतान कोई नहीं थी। त्रेता युग में भी ऐसा ही परमात्मा उनको मिले, एक तालाब के ऊपर कमल के फूल पे, तालाब के अंदर। अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब ये जो सतयुग में विद्याधर ब्राह्मण ऋषि था, वही त्रेता के अंदर वेद विज नाम का ब्राह्मण हुआ, ऋषि हुआ। परमात्मा की चाह घनी थी। और पुण्यात्माओं, ये भगवान न्यू कर्म बनावे, बच्चे रूप में उनको सेवा दे दी, पालन और पोषण की। भगवान के ज्ञान को तो उन्होंने माना नहीं, क्योंकि अपने पुत्र की बात ने बहुत कम मान्या कर माता पिता, उनको बच्चा जानकर। और वो परमात्मा कहा करते, मैं भगवान हूं, मेरी भक्ति करो ब्राह्मणों, वेद विज और सूर्या तुम मेरी भक्ति करो। जब सीधा बोलते थे तो ताड़ देते थे, तू हमारा दादा बन गया, हम तो खुद जगत के गुरु हैं, तू हमारा पुत्र हो करके, यानी पुत्र की तरह प्रवेश करने से वो पुत्र वत ही प्यार करते थे, समझते थे, प्यार भी देते थे, धमकाते और लताड़ते भी थे बच्चे की तरह। वो नहीं माने, लेकिन उनके कर्म बना दिए गणे बढ़िया। आप सेवा दे दी, बच्चे रूप में पालना पोसना, कपड़े पहनाना, दूध पिलाना है,
थोड़ी बहुत ओझल हो जाए, आंखों से इतना प्यार हो गया उनमें, क्योंकि वो तो भगवान थे कि गतिविधि। अब एक छोटे बालक की ही क्रियाएं आम व्यक्ति माता पिता को कितनी प्रभावित करते हैं। उछल कूद मचाना, कभी हंसना कभी रोना, और वो तो भगवान खेल रहे उनकी गोदी में। तो इस प्रकार उनका विशेष लगाव। कई बार परमात्मा ओझल हो जाते, ना आते शाम को, तो सारी रात बैठ के काटते, याद करते हैं भगवान मेरा बच्चे के क्या हो गया, भटकते रहते। उनके कर्म बनाए। फिर आगे चल के वो जो दीपिका वाली यानी सूर्या वाली आत्मा थी, वो तो कमाली बनी, और वेदविज ब्राह्मण जो था वो आगे चल के स्वामी रामानंद नाम के ब्राह्मण बने। अब परमात्मा कहते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, कहे कबीर इस वियोग को, समझ न सकता कोई। परमात्मा हमारे पिता है, वो कहते हैं मैं तुम्हें रो रहा हूं, तुम्हारे लिए भटक रहा हूं, और तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मुझे खोज रहे हो उन गुफाओं में, पहाड़ों पर, पत्थरों में, या किसी सरोवर के पानी में, तालाब में, दरिया में, या कहीं मंदिर आप बना के, मूर्ति बना के वहां पर मुझे ढूंढ रहे हो। मैं तुम्हें खोज रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूं, तुम मेरे लिए रो रहे हो। हमारे इस वियोग को, हमारी इस दूरी को अब कैसे समझे, तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो मुझे भगवान ना समझकर, एक आम जन साधारण मानकर मुझसे दूर हो रहे हो। इन काल के दूतों से आप प्रभावित हो गए हो, और इस अज्ञान में ओत प्रोत हो चुके हो। अपने आत्माओं में परमात्मा की थोड़ी सी त्रेता युग में आए थे, वो झलक देते हैं, सुनाते हैं। त्रेता युग के अंदर परमात्मा मुनिंदर नाम से, एक ऋषि नाम से ज्ञान प्रचार किया करते थे। उस समय केवल ब्राह्मण वर्ग ही शिक्षा और दीक्षा का अधिकारी होता था। इसलिए परमात्मा उन दो युगों में ब्राह्मण के घर ही आए, ताकि ऋषि बनकर अपने बच्चों को ज्ञान सुना सकूं। तो ऋषि बनकर जगह जगह गए, उन नकली ऋषियों से गोष्ठी की, उनके पास कोई ज्ञान नहीं था। वो ऋषि कहा करते कि प्रारब्ध के कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, जो कर्म में लिखा उसको तो भोग कर ही पूरा किया जाता है, अक्षीण किया जाता है। तो परमात्मा कहा करते, यदि आपके प्रारब्ध में कोई आपत्तियां हैं और वो भोगनी ही पड़ेंगी, तो भक्ति किस लिए कर रहे हो, परमात्मा को याद किस लिए कर रहे हो? व्हाट इज द यूज ऑफ वर्शिप? इस पूजा की आवश्यकता क्या है तुम्हें? तो वो कहा करते, तुम तो उल्टी बात करे सारी, कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता है। एक नल और नील नाम के दो मुसेरे भाई थे, यानी उनकी दोनों की माता बहन थी। माता पिता परलोक सिधार गए थे दोनों ही के, और दोनों अनाथ से होकर के, और ऊपर से दोनों कुछ ऐसा रोग से ग्रस्त थे। उसके लिए वो घर तो कोई रहा नहीं, सोचा भी चल कहीं आश्रमों में रहे। वहां जाकर ऋषि महर्षियों से मिले, उनसे प्रार्थनाएं की कि हम ऐसे ऐसे दुखी हैं। तो पहले तो ऋषि महर्षि उनको कोई जंतर मंत्र, कोई श्लोक या साधना बताते कि आप ऐसे ऐसे भक्ति करो, ऐसे मंत्र करो। उनसे कोई लाभ नहीं होता, तो ये कह देते थे कि ये तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा हुआ संकट है बेटा, ये तो भोग कर ही पूरा करना पड़ेगा। लेकिन आत्मा को ये बातें जचती नहीं, ये संतुष्ट नहीं करती। इसलिए वो वहां से कहीं और ट्राई करता है कि शायद वहां मुझे राहत मिल जाए।
तो जहां भी ये आत्मा दूसरे स्थान पर गए, उन्होंने पहले तो क्रियाएं बताई, जब उनसे राहत नहीं मिला तो उन्होंने भी यही कथा सुनाई कि प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। तीसरी जगह गए, चौथी जगह गए, फिर कोई कहता है ये 3 ताप के अंतर्गत है। 3 ताप के अंतर्गत कौन आते हैं? जैसे प्रेत बाधा, पितृ बाधा, या कोई देव बाधा, किसी ने जंतर मंत्र कर दिया हो, किसी ने श्राप दे दिया हो, तो ये भी कहते हैं ये नहीं कट सकते इन मंत्रों से। पहले तो मंत्र देते हैं, नहीं कटते थे तो कहते तुम्हारे ये 3 ताप के संकट भी नहीं कट सकते, ये भोगने ही पड़ेंगे, तुमने कर्म ही ऐसे किए हैं। लास्ट में ये कह देते। ऐसे ही वो भटकते भटकते एक दिन परमेश्वर मुनिंदर नाम में आए हुए वो परमात्मा सत्संग कर रहे थे। अब वो दोनों हताश तो हो ही चुके थे, लेकिन आत्मा हार नहीं मानती। उसको मालूम है कि कोई शक्ति है जो दुखी को सुखी करती है, वो है कोई मालिक, कोई परमात्मा है। वो दोनों उनके सत्संग में आ गए और ऋषियों के पास तो बैठे बहुत गणे, वहां बैठे थोड़े से, क्योंकि वो खरी खरी साची गए हैं, बाकी सब ज्ञान उल्टा दे रहे थे। तो वहां 50-100 व्यक्ति विद्वान थे। नल और नील भी वहां जाकर बैठ गए, सत्संग सुना। कुछ अविश्वास सा हुआ, नहीं बात जच रही थी कि बात तो सारी उल्टी कह रहा ये महात्मा। फिर भी वहां उन भक्तों से जिससे भी वो मिले, वो उपस्थित थे, वो सब कह रहे थे हम बड़े दुखी थे, हमें बड़ा सुख हुआ, आशीर्वाद मात्र से लाभ हुआ, हमारा इस भक्ति करने से ऐसा लाभ हुआ। तो उनका कुछ दिल सा डटा, कुछ संतुष्टि सी हुई उनको। जो ही वो जब परमात्मा के पास आए, आशीर्वाद और दीक्षा तो कहते बाद में देखेंगे, पहले प्रणाम कर लेते हैं। तो जो ही वो प्रणाम करने आए परमात्मा के पास, उन दोनों के हाथ सिर पे आशीर्वाद भरा हाथ रखा, दोनों स्वस्थ हो गए। एक दूसरे को देख रहे हैं कि हम ये क्या हो गया, जैसे शरीर से 100 मन वजन उठा दिया हो। दोनों चरणों में गिर गए, फूट फूट कर रोते रहे, ए भगवान हमें नहीं मालूम था पर परमात्मा पृथ्वी पर आए हुए हैं, हम बहुत भटक लिए थे, हमने सब जगह जंतर मंत्र जिसने जो बताया भगवान कर लिए थे, हमें कोई राहत नहीं मिला। हमने तो आत्मघात करने की सोच ली थी कि यदि कुछ दिन में राहत नहीं मिली तो ये जीवन नरक बन गया है। हे भगवान बड़ी दया करी आपने। परमात्मा ने कहा बेटा ये तो फर्स्ट एड है, अब आपके जीवन में ना जाना कितने और दुख हैं, इसके लिए मैं भक्ति बताऊंगा, वो मंत्र तुमने करने पड़ेंगे। कदे नो सोचो केवल छू मंत्र ते सारे काम हो जाएंगे, ये तो इसलिए बताया है कि हम समर्थ हैं। ये केवल आपको एक ये ट्रायल दी है, अपना एक सैंपल दिखाया है कि हम क्या है। कहने लगे महाराज मैं उपदेश दे दो, हम आपके दास है। दोनों को दीक्षा दे दी, भक्ति करो बेटा, ये मंत्र जाप करो, करते रहे। अब वो बड़े दुखी थे, एकदम सुखी हुए तो बड़ी तो खुशी का कोई ठिकाना रहा नहीं। और परमात्मा जो भी उनको सेवा के लिए, जैसे सामूहिक तौर पर सत्संग में बताया जाता है कि आप सत्संग में आते हो तो यहाँ एक बाबूजी बनकर नहीं आवे, यहाँ एक दास बनकर आवे। एक जैसे हॉस्पिटल में रोगी जाता है, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना बड़ा धनवान हो, जब उसको ये पता लग जाता है कि तेरी जांच में कोई गड़बड़ हो चुकी है और तेरा शरीर ठीक नहीं है, और उसको डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है कि जाओ ये जांच कराओ, तो उसने उस पल की इंतजार रहती है, जांच में क्या आवेगा। उस समय वो भूल जाता है मैं क्या हूँ, मैं कोई अधिकारी हूँ या सेठ हूँ। उस समय वो अपने को रोगी मानता है। ऐसा भाव आपका सत्संग में रहना चाहिए। यहाँ ऐसे रहने से क्या लाभ होगा? कबीर परमेश्वर की अमर वाणी है और इनकी अमर वाणी फाइनल है, जो ने कह दिया वो सत्य है। कहते हैं संत मिलन को आइए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे एक एक यज्ञ समान। संत मिलन को चालिए और तज माया अभिमान,
और जो जो कदम आगे रखे सो सो यज्ञ समान। अब देखो एक यज्ञ में कितना पैसा लगता है, और ये यज्ञ फ्री में होगा जो इस विधि से आप सत्संग में आओगे। अधीर बन के आवे, विनम्र बन के आवे, इस अहंकार रूपी राक्षस को कति खत्म कर दे, अपने पास से दूर कर दे कि बस दूर हो जाए, तू तेरा मेरा मेल रहा नहीं क्योंकि मैं भक्त बन गया। और ये राक्षस अहंकार जो है सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। जैसे रावण ने भगवान शिव की भक्ति की, भक्ति इतनी की कोई कर नहीं सकता, शीश यहां से काट कर शीश चढ़ा दिया, 10 हाथ और सिर, और वापस प्राप्त हुए, लेकिन अहंकार नहीं गया। तो जैसी राहत भगवान शिव से मिलनी थी वह बिना प्राप्त हुई, उस अहंकार के कारण कुत्याली मौत मारा गया और राक्षस कहलाया। तो अभिमान बहुत बुरा है, भगवान और अभिमान का एक्सीडेंट है, नॉर्थ साउथ पोल समझ लो, ये कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। तो इसे दुष्ट को फिर हम क्यों पालें? और क्या अभिमान इस जीव का 1 मिनट में फूक निकल जाएगा, 2 मिनट में फूक आवेंगे, गधे लौटेंगे इस राख पर, जिसका अभिमान ठाए फिरे। अदरंग मार जा, मुंह से माखी बढ़े और लकड़े निकले, कहाँ की के अभिमान इसका। तो इससे जो काम बनाना है वो बनाओ। और जैसे भी आप सत्संग में आते हो, जैसी जिससे कुछ हो सकता है सेवा की चेष्टा करने की, कोई बर्तन साफ कर ले, कि भोजन भंडारे में मदद करवावे, कि तब मैट बिछवावे। तो इस तरह की जो सेवा होती है, और बूढ़े बुजुर्ग बीमार यहाँ ज्यादा आते हैं, उनको प्यार दे, सहयोग दे, उनकी मदद करे, तो इस तरह के से आपके पुण्य बढ़ेंगे, आत्मा में एक नम्रता आवेगी। तो भगवान सबको, कबीर परमेश्वर जी के पास, मुनिंदर जी के पास विशेषकर दुखी दुखी ही आते थे, सुखी तो उनके पास जाते थे, उन नकलियां ऋषियों द्वारा, और क्योंकि वो तो महिमा के भूखे, अच्छा आदर दें, सेठ आ जाओ उसने न्यारी कुर्सी देंगे, और आ जाओ उसको अलग से कमरा देंगे, और फिर वो 10,000 रुपये दे दें, उसके गीत गाए जाएंगे। इसलिए वो वहां इसलिए जाते हैं सेठ, क्योंकि उनका मान होता है। और परमात्मा के दरबार में आते थे, उनको एक मैट पर बैठने के लिए आदेश था, चाहे कोई भी आवे। तो संत वही होते हैं। और वहां कोई आदर सत्कार नहीं था किसी का, और अनादर भी नहीं था किसी का, क्योंकि वहां विद्यार्थी टाइप में भगत होते हैं, और टीचर जो है वो आध्यात्मिक गुरु जो होता है वो आध्यात्मिक टीचर होता है। तो इस प्रकार अब उन अपने आत्माओं जो ये कहते हैं कि भी प्रारब्ध के कर्म में लिखा हुआ, भाग में लिखा हुआ दुख ये तो भोगना पड़ेगा, पाप कर्म का दंड है, और फिर वो कहते हैं भगवान का मंत्र ले ले, जाप करा करिए, भक्ति करे, आगे सुखी हो जाएगा। अब किसी के पैर में कांटा लगा हो और गहरा लग कर टूट गया हो, उसको स्वयं मालूम नहीं इधर पीड़ा किस वजह से हो रही है, या उसको पता भी है कि मेरा कांटा लग गया, तो वो किसी के पास जाता है और वो ये कहता है कि तेरे पीड़ा का कारण तेरे पैर में लगा कांटा है, और कांटा तो निकल नहीं सकता, ये तो ऐसे ही रहेगा, जूता पहन ले, और जूता पहन ले, आगे भविष्य में कांटा नहीं लगेगा। तो पुण्यात्मा कांटा लगे पैर में, जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले, और फिर उसको सलाह दे जूता पहन के रखना, नहीं तो फिर लग जाएगा। तो फिर वो कांटे की पीड़ा से पीड़ित व्यक्ति खूब समझता है कि कांटा कितना दुखदाई होता है, तो फिर वो कभी जूता नहीं उतारेगा, बहुत सावधानी बरतेगा कि कहीं फिर से वो आपत्ति ना आ जाए। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं, जैसे आपके प्रारब्ध में रूपी पाप कर्म का कांटा आप पर लगा हुआ है, और वो कांटा निकलेगा यानी सुख हो गया, फिर आपको सलाह दी जाएगी कि ये मर्यादा में रहना, ये भक्ति करते रहना। तो वो प्राणी फिर कभी मर्यादा नहीं तोड़ सकता और भक्ति नहीं छोड़ सकता, इस भय से कि कहीं फिर से ना वो बिजली गिर जा, फिर से वो आपत्ति ना संकट आ जाए, कितना बुरा हाल हो गया था हमारा। तो फिर वो कभी भक्ति नहीं छोड़ सकता और सीधा चलता है। तो इसी प्रकार परमात्मा उनको सलाह देते थे उपस्थित भक्तों को, और वहां परमात्मा के पास, कबीर साहब के पास यानी मुनिंदर जी के पास अधिकतर वो दुखी व्यक्ति आते थे, कोई मानसिक पीड़ित,
कोई भूत प्रेतों का सताया हुआ, कोई देवों का श्राप दिया हुआ, कोई किसी ऋषि साधु संत ने उनको श्राप दे दिया, या कोई प्रारब्ध के कष्ट से दुखी, या कोई शारीरिक रोग से दुखी। और परमात्मा तो हमारे भगवान है, वो तो अपने बच्चों के सारे दुख दूर किया करते हैं। तो वहां वृद्ध अवस्था ज्यादा बीमार सिमार आते थे तो भगवान सलाह दिया करते थे, भाई बूढ़े बुजुर्ग रोगी का की मदद करनी चाहिए, नफरत नहीं करें। कहते कुष्टी हो वै संत बंदगी कीजिए, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। परमात्मा सलाह देते हैं, हमें बताते हैं कि यदि भक्त का कोढ़ भी लगा हुआ, कुष्ठ रोग भी लगा हुआ हो, मक्खियां भिनक रही हो, उससे नफरत ना करना, उसका मदद करना, बल्कि जितनी हो सकती है। कुष्टी हो वै संत बंदगी कीजिए, भगत को प्रणाम कीजिए, आपस में एक दूसरे को सत्साहेब, उसे नफरत करके मुंह फोड़ कर नहीं जाना चाहिए। और हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए, यदि किसी बहन कोई अपने क्रमवश गणिका भी बन गई है, वैसा भी वर्ती कर रही है, और वो सत्संग में आ जाती है, कहते हैं उससे भी नफरत ना करना, उसको भी साधु जानना। क्योंकि हम सभी ऐसे स्थान पर रह रहे हैं, ना जाने कब कौन के गलती कर बैठे, और हम क्या करते हैं, अपने दोषों को ना देखकर दूसरे को के थोड़े दोष को भी घना बनाकर नफरत करते हैं। यह भी हमारी अज्ञानता का ही कारण है। अब जैसे पुण्यात्माओं, कोई चोर है, डाकू है, और कोई दुराचारी है, यदि वो सत्संग में नहीं आवेगा तो उसको ये पता कैसे लगेगा ये पाप कर रहा है तू। जिस कर्म जिस क्षेत्र में वो रहता है, वो तो वो वहां उस माहौल में तो फंसा हुआ है, उसी से तो बिगड़ता ही जा रहा है। अब जैसे मैला कपड़ा हो गया तो वो जल के निकट नहीं आवेगा, साबुन प्रयोग नहीं होगा उस पर, तो वो मैल समाप्त कैसे होगा। तो इस प्रकार परमात्मा परमेश्वर कबीर जी यानी मुनिंदर जी अपने उपस्थित श्रोताओं को, भक्तों को शिक्षा दिया करते थे। अब नल और नील तो बड़े संकट से गुजरे थे, पहाड़ टूटा हुआ था दुखों का, 30-30 वर्ष के हो गए थे और बचपन से ही दुखी थे। और जिसने सुसाइड तक की सोच रखी और वो व्यक्ति इतना सुखी हो जाए तो वो ठीक है, हमारी बुद्धि इतना काम तो नहीं करती कि उन्हें भगवान मान ले, लेकिन भगवान से कम भी नहीं मान सकता वो व्यक्ति जब थोड़ा सा भी उसके अंदर इंसानियत होगी तो वो तो एक महान आत्मा थे नल नील। उस दिन से वो बहुत सत्संग में सेवा करने लगे। बूढ़े बुजुर्गों के कपड़े, रोगियों के, अपाहिजों के कपड़े ले जावें, लाओ जी मैं धो लाऊंगा, उनके कपड़े धोवें, बर्तन साफ करें, उनको आराम से बैठावें, नुहावें, यानी इस तरह वो सेवा करने लगे जो परमात्मा मुनिंदर जी के आश्रम में जो आया करते थे। लेकिन वो फिर भी एक सीधे साधे थे, भोले से दिमाग के थे। वो क्या करते, सत्संग में जो चर्चा होती, ज्ञान सुनते भगवान के मुख से, तो कपड़े धोने जाते या बर्तन साफ करने जाते, दरिया के किनारे सत्संग होया करते थे, आश्रम होते थे ऋषियों के। तो वो क्या करते, दरिया के जल में किनारे पर कपड़ों को पानी में भिगो देते कि कुछ देर इनका मैल गल जावे, फिर धोएंगे। इसी प्रकार बर्तनों को, और बैठ के किनारे पर वृक्ष के नीचे सत्संग सुनी हुई बातों पर दोनों चर्चा करते थे। और फिर अपने बीते हुए समय पर, अपने पास टाइम पर भी बहुत विचार करते थे और कहते थे, देखिए वो ऋषि क्या बकवाद किया करते थे। पहले तो कहते थे ये जंतर कर ले, ये मंत्र कर ले, और फिर लास्ट में कह देते थे ये तुम्हारे प्रारब्ध का भोग है, तुमने भोगना ही पड़ेगा। और यहाँ कहाँ गई वो हमारे प्रारब्ध। तो भाई भगवान आगे हैं, परमात्मा जैसे है अपने गुरु जी, बड़ी दया करी अपने पर। और देखो आज सत्संग में ऐसा बताया, कभी सुना नहीं हमने। अपने आत्मा जो व्यक्ति इतना दुखी था वो सुखी हो जाए, और उसको जो ये दास ज्ञान दे रहा, यही ज्ञान परमात्मा पहले दिया करते। उन्हीं परमेश्वर कबीर जी का दिया हुआ ज्ञान दास तो एक है जे
टेप रिकॉर्डर आपको सुना रहा, दिया हुआ ज्ञान उसी मालिक का है जो चौथे युग से देते हुए आ रहे थे। तो वो पहले अगर सुखी व्यक्ति इन बातों को सुनता है, उठ कर चल पड़े, वैसे बक रहा है, आज तक कभी सुना नहीं। तो पहले परमात्मा वो सिलेक्ट करिए मालिक ने जो दुखी थे, और फिर दुखी व्यक्ति सुखी हो गया, वो कहाँ जाओ तो सारी सुनेगा और सारी सच्ची लगेंगी उसको, क्योंकि वो तो दुख से उभरा है। तो और सच्ची तो ये है ही है, हमें उस अज्ञान के कारण ये नहीं अच्छी लग रही थी। तो ऐसे जब वो बातें कर रहे होते हैं तो एक आधा कपड़ा उस झालों में बह जाता था, उनको पता नहीं लगता। जब वो जाकर धोकर सुखा देते उनके कपड़े, तो वो फिर उठाते अपने अपने कपड़े। कोई कहता जी मेरा तो धोती नहीं मिली, कोई कहता मेरा कुर्ता गुम हो गया। वो कहते भाई हम तो जितने ले गए थे उतने ले आए हैं, हमें तो मालूम नहीं। इसी प्रकार बर्तनों में भी कोई एक आध बर्तन, किसी की गिलास, किसी की थाली प्रतिदिन गुम हो जाती थी। और फिर उन्होंने उनसे प्रार्थना की, भाई देखो मुश्किल से तो हम एक गिलास लाए थे इतनी दूर से, कहाँ कैसे लाएंगे भाई, इससे अच्छा तो तुम ऐसा करो हमारी सेवा मत करो, हम खुद कर लेंगे, हमें तो बहुत अभाव हो गया इन वस्तुओं का, अब कहाँ से लाए जा करके। तो वो कहने लगे भाई आगे ध्यान रखेंगे, हम बहुत ध्यान रखेंगे। तो अन्य जो और सेवादार होते थे वो बताते थे कि ये भोले भाले व्यक्ति हैं, उन कपड़ों को बर्तनों को भिगोकर पानी में बैठ जाते एक तरफ, भगवान की चर्चा करते रहते हैं, इनको पता नहीं लगता वो पानी में बह जाते हैं। कहने का भाव ये शिकायत गुरु जी के पास पहुंच गई, मुनिंदर जी के पास। अब उनको चिंता होगी कि महाराज जी के पास बात गई और अब ये हमारी सेवा छीन लेंगे। अब सेवा छीननी गई तो भगवान रुष्ट हुए हमारे से, गुरु जी रुष्ट हो गए तो हम पर तापत्तियां फिर आ जाएंगी। वो इस भय से करबद्ध होकर के वहां गए, गुरु जी ने बुलाए। परमात्मा ने कहा बेटा ये बहुत परेशान हो गए हैं, आपकी नीयत अच्छी है भगवान भक्ति सेवा करने की, लेकिन इनको प्रॉब्लम घनी हो जाती है, तुम सेवा रहने दो बेटा, कोई और सेवा कर लो। वो चरणों में गिर गए, बुरी तरह रोने लग गए, हे परमात्मा हमारी सेवा ना छीनो, हे भगवान आगे हम बहुत ध्यान रखेंगे। तो भक्त कहते जी इनने कई बार कह लिए बात, तो ये फिर जाते भूल जाते, इनके बस की बात नहीं। अब परमात्मा ने देखा कि इनकी श्रद्धा टूट है, इनका दिल टूट जाएगा, ये वहां दुखी हो जाएंगे। तो परमात्मा कबीर मुनिंदर जी ने, परमेश्वर जी ने आशीर्वाद दे दिया, बेटा आज से तुम्हारे हाथों से कोई वस्तु जल में डूबे नहीं की, वो वहीं जहां रखोगे वहीं रहेगी, इधर टस समस्या नहीं होगी, तुम नहीं छेड़ोगे इतने। अब इस वर्ग को पाकर वो बड़े खुशी हुए, जाकर देखा वो कपड़े धर दिए, भिगो दिए, जहां रखे थे वही रहे। थाली बेले काशी के होते थे वो रख दिए, काशी तो वैसे डूब जाती है, काशी भर के पानी था बेला, और उस पर दरिया पर रख देते थे, जो का तो रहता था। फिर एक आध कहने लगा पत्थर तो उठा कर रख के देख लो, वो एक आधी कंकर पत्थर उठा कर रखे, वो जहां रख दिया उस जल के ऊपर एज इट इज सती रहने लगे। तो ये उन भक्तों की तो प्रॉब्लम हल होगी जिनके बर्तन और कपड़े गुम होया करते। तो इस प्रकार नल और नील को ये आशीर्वाद परमेश्वर मुनिंदर जी द्वारा दिया गया था। अब परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। एक श्रीलंका के अंदर एक चंद्र विजय नाम का भाट रहता था। उसके घर के वो कुल टोटल 16 सदस्य थे उसके घर में, पुत्र वधू पुत्र पुत्रियां सब मिलकर 16 सदस्य थे। अपने आत्माओं, एक पिता एक माता अपने बच्चों के लिए कितनी दुखी होती है। एक भी कष्ट में कोई बालक हो जावे चिंता में नींद नहीं आती। और हम जिस पिता के संतान हैं, पूरी पृथ्वी पूरा विश्व पूरे ब्रह्मांड चींटी से लेकर हाथी तक
हम सभी उस कबीर भगवान के, उस अमर पुरुष के बच्चे हैं। अब हम यहाँ कितने दुखी हैं। आप तो बालक हो, पता नहीं बालक का चाहे कितना चोट लगी रहो, वो उसको कष्ट नहीं मानता, रोता अवश्य है, और फिर भी गलती करने में पीछा नहीं देखता, क्योंकि उसको ज्ञान इतना ही है। तो वो परमात्मा कितना दयालु है। अपनी प्यारी आत्माओं को शरण में लेने के लिए उस चंद्र विजय भाट के घर से थोड़ी सी दूर पर रास्ते में, जिधर वो सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए जाता था, वहां एक पेड़ के नीचे बैठ गए भगवान, और भगत आत्मा के एक विशेष, एक साधु रूप बनाकर बैठ गए। ऋषि रूप में थे ही, रहते ही थे। और पुण्यात्मा जो होती हैं, भगवान को चाहने वाली, उनके लिए भगवान ने कहा कि साधु दर्शन राम का, और मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होत हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत के, परमात्मा आवे याद, और वो है लेखे में वाहे घड़ी, बाकी का समय बाद व्यर्थ। अब संत ऋषि के दर्शन हुए। चंद्र विजय भाट ने प्रणाम किया, हे महाराज, बड़ा सौभाग्य आज मेरा, सुबह सुबह महात्मा के दर्शन हुए। हे भगवान, तो प्रणाम करके पहले तो चला गया, घूम फिर के आया। आते समय कहने लगा, भगवान दास की कुटिया यहीं पर है, दर्शन दो दाता। अब वो तो गए इसीलिए थे। करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू से दरजीव के आप बगल हो जा। परमात्मा बोले, भाई चलो आगे घर पे। वहां कुछ देर डिस्कस हुआ, उनके आपस में चर्चा हुई। परमात्मा से ज्ञान सुना उसने, के कहा जी भगवान को चर्चा सुनाओ। तो परमात्मा ने सारी कथा कहानी का सृष्टि रचना सुनाई, काफी ज्ञान दिया। तो वो बड़े प्रभावित हुआ, कहने लगा, भगवान दास की कुटिया यहीं पर है, वहां चलिए, और वहां पर आपके और भी बच्चे हैं, वो भी आपके ज्ञान का लाभ उठाएंगे। परमात्मा तो गए उसी उद्देश्य थे। घर चले गए, आसन दिया, अलग से बिठाया मालिक को, सोच कपड़े बिछा के, और फिर सत्संग सुनाया। अब उस समय तो केवल एक व्यक्ति ने नाम लिया, चंद्र विजय ने। बाकी इस परिवार कहने लगा, नहीं हमें अच्छा नहीं लगता इनकी ये बातें, ये तो शंकर भगवान से भी ऊपर बताते हैं। क्योंकि श्रीलंका का राजा रावण जो है, भगवान शंकर से अतिरिक्त किसी की पूजा ना करता था, तो उसको देखा देखी पूरा श्रीलंका भी शिव का ही पुजारी हो गया था। तो इस बात को पहले स्वीकार नहीं हुआ। फिर वो चले गए भगवान वहां से। पीछे से उस चंद्र विजय भाट ने अपने पूरे परिवार को बैठा बैठा के बहुत अच्छी तरह समझाया, तो उन सब का मन बन गया। तो परमात्मा फिर वहां पहुंच गए। अब उन सभी पूरे परिवार ने नाम ले लिया, और जो मालिक ज्ञान सुनाया करता था, ये तो ज्ञान ऐसा है, प्रत्येक व्यक्ति चाहता मैं सबको सुना दूं, भाई को, बहन को, रिश्तेदार को, ऐसा अनमोल ज्ञान कभी देखा ना सुना। अपनात्मा वो चंद्र विजय भाट जो था, वो रावण के पास जाता था, उसको चुटकले चटकले सुना के, उनकी महिमा मुहिमा गा के, और ये भाट लोग उनका एक मनोरंजन कराया करते थे। और उधर से उसकी पत्नी जो थी, वो करमवती नाम था उसका, वो जाती थी रावण की पत्नी मंदोदरी के पास। वो उसको चुटकले सुनाती थी, अच्छे बुंडे। इस मन की आदत है, ये राम की कथा कम और काम की कथा ज्यादा सुनना चाहता है, सेक्स की। तो पहले तो वो बकवाद सुनाया करती थी, पता नहीं के मंदोदरी भी हंसा करती, दांदरे काटा करती हैं, चुटकुले सुन सुन के। तो फिर जब उस करमवती को, चंद्र विजय भाट की पत्नी को, उस बेटी बहन को मालिक का ज्ञान हुआ, सब बकवाद छूट गई। कहते हैं भवन चतुर्दश ढूंढियो परम स्नेही साथ, जिन मिलते सुख उपजय मिटते कोट उपहाद। ये बकवाद मिट जाती है सारी जीव की। तो वहां अब वो करमवती पहले तो बकवाद सुनाया करती, फिर मंदोदरी ने जब टाइम होता उसको बैठा लेती कि महारानी, हमारे घर पे महाराज आते हैं, हमारे गुरुजी, उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान सुना है, आपकी आज्ञा हो तो सुनाऊं कथा। सुनाओ।
मंदोदरी भगवान को चाहने वाली थी। तो वो मंदोदरी को जो कथाएं सुनाई परमात्मा से सुने हुए ज्ञान की, मंदोदरी कहने लगी कि कर्मवती, तू तो बड़ी मुंह फाड़ थी, तेरी इस पात्र में नरा गोबर भरा था, गंध उगला करती थी, ये अमृत किसने डाल दिया? तू ये ऐसी ऐसी बातें कहाँ से सुने आई, तू मैंने कभी देखी ना सुनी। तो उसने बताया कि हमारे गुरु जी आते हैं, उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया मंदोदरी। तो मंदोदरी बहुत प्रभावित हुई कि इसे संत के ऋषि के दर्शन करने चाहिए। उसने कहा मंदोदरी इब कह तेरे गुरु जी आओ ना, तो मेरे पास बुला के लाइए। अब परमात्मा फिर गए तो उस चंद्र विजय की पत्नी ने कहा प्रभु हमारी रानी आपको याद करती है, मैंने आपके द्वारा सुना हुआ ज्ञान उनको सुनाया, बड़ी प्रभावित हुई और उन्होंने कहा कि अपने गुरु जी को यहाँ बुला के लाना। परमात्मा ने कहा बेटा हम किसी राजा के घर नहीं जाते, उनको गरज पड़े तो यहाँ आ जाएगी, साधु संत नहीं जाया करते किसी राजा या किसी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के घर जब तक वो हमारे विचारों से परिचित नहीं होते। अब वो कर्मवती फंस गई धर्म संकट में कि यदि मैं मेरे गुरुजी नहीं गए तो वह मैंने सजा दिवा दे मनमाना मंदोदरी। परमात्मा अंतर्यामी जान गए। अब बेटी तो बहुत दुखी होगी। उसने कहा बेटा ऐसे कहना उसको कि देखो ऋषि महर्षियों को संतों को बाई ऑर्डर नहीं बुलाया करते, अब बाई ऑर्डर बुलाने से वो आ भी गए रजा नहीं बख्शेंगे तो लाभ क्या होगा। तो साधु संतों के पास जाने से बहुत लाभ होता है, स्वयं जाना चाहिए। तो मंदोदरी ने को जाकर के उसने कहा रानी मैंने अर्ज करी थी गुरुदेव से, उन्होंने मना कर दिया आपके यहाँ आने से और कहा कि देखो साधु संतों को आदेश से नहीं बुलाना चाहिए, उनके चरणों में जाना चाहिए, लाभ उठाना है। और यदि बाई ऑर्डर बुला भी लिया तो लाभ नहीं देंगे। मंदोदरी कहने लगी बहन ठीक है मैं चलती हूँ। अब के तेरे गुरु जी आओ तो मुझे मिलाना। परमात्मा फिर गए, ये तो भटक रहे हैं एक आत्मा को अपनी शरण में लेने के लिए, सुखी करने के लिए। यहाँ भी सुखी करेंगे आपको और यहाँ से चलोगे जब देखना सतलोक में ले जाएंगे, वहां तो कहना है क्या कितना सुख देंगे। अब क्या हुआ, मंदोदरी चली गई, परमात्मा के दर्शन किए, देखते ही आत्मा खिंच गई। पुण्यात्मा थी, पिछली संस्कारी थी, परमात्मा की बच्ची, बहुत ज्यादा प्रभावित हुई मालिक के वचनों से और कहा परमेश्वर मुझे नाम दे दो। परमात्मा ने दीक्षा दी थी। अब मंदोदरी ने जो ज्ञान सुना था उसने चाहा कि अपने पति को समझा दूं, जो नरे बकरे खावे, नरे झोटे खावे, मांस खावे, दारू पीवे और भगत कवावे ब्राह्मण, इसने तो कर्म बिगाड़ दिए। क्यों ज्ञान से ज्ञान हुआ भगवान के तत्व ज्ञान से। तो मंदोदरी ने चेष्टा की समझाने की अपने पति रावण को कि आप जो साधना कर रहे हो ये तमोगुण भगवान शिव हैं, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। अब वो इस बात से दुखी हो गया कि मंदोदरी तू ऐसी बातें मत कर, मैंने भगवान शंकर के यहाँ से शीश काट कर चढ़ा दिए, इन्होंने मेरा वापस शीश दे दिया और मेरे को कितना धन दे दिया, सिद्धि दे दी, इतनी मेरे को 1 लाख पुत्र व्रत दे दिए और मेरा पुत्र मेघनाद ऐसा है ऊपर चला गया, इंद्र को भी जीत लिया, हर मैं एक भिखारी के आगे हाथ जोड़ूंगा जाके। मंदोदरी ने बहुत समझाया कि रावण गलत बोल रहे हो आपने इस संत की लीला महिमा से अपरिचित नहीं हो, इस कर कैसे बोल रहे हो। तो आखिर में रावण ने ये कह दिया कि मेरे को आगे से ये मत कहना, मैं तुझे मना नहीं करता, तू कितना दान कर धर्म कर, किसी गुरु से उपदेश रख। अब कहते हैं लड़की अपने पति को हमेशा जीवित देखना चाहती है। उधर से क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद जैसे विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के घर जन्मे थे, विवाह हुआ सीता जी के साथ, विवाह होने के कुछ समय उपरांत उनका वनवास हुआ, वो वन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे, वहां से सीता जी का अपहरण कर ले गया रावण। अब
परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी यानी मुनिंदर जी ने मंदोदरी को समझाया, बेटी इसने तो अपनी सात मोल ले ली, इसने अपना जो है ना मौत ले आई वो अपनी, और कह दे इसको, इसने भाई इज्जत वापस दे दे इसको, सिंपल वो मैं ना समझे, ये देवी है और देवी को सताना महापाप है, इसको वापस पहुंचा दे, तेरा उसकी इसी में खैर है। वैसे तो पत्नी औरत वैसे ही देख कर राजी नहीं होती किसी दूसरी औरत को, फिर भी उसने जब ये पता चला कि मेरे पति की जान संकट में आवेगी, क्योंकि संत जो कहते वो सत मानती थी, ये महापुरुष हैं, झूठ नहीं बोलते, इन्हें क्या लेना देना है, ये कोई रामचंद्र से मिले नहीं या किसी और को जानते नहीं, सिर्फ सच्चाई बता रहे हैं। वह बहुत प्रभावित हुई, रावण को समझाने की बहुत चेष्टा की तो नहीं माना। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, बीच में एक प्रकरण रह गया। अब रावण तो सुने नहीं था, और यू ज्ञान ऐसा है आदमी हजम कर नहीं सकता अकेला, जो यू ज्ञान आपको सुनेगा, दास बता रहा भगवान का दिया हुआ कबीर साहब का, तो उसकी ये नीयत रहती है बताऊं जरूर किसी से, चाहे कोई सुने चाहे ना सुना। तो रावण ने सुनना बंद कर दिया। उसका देवर था विभीषण, मंदोदरी उसको लगी समझाने। तो वो पहले तो दोनों भाई बैठे थे, रावण को समझावा थी, रावण नहीं माना तो विभीषण कहने लगा, मन मुझे बता तू ये बात, मन तो बहुत अच्छी लगे, ये आपकी पहली बार सुन रहा हूं लेकिन फिर भी हृदय में समाती है। तो मंदोदरी ने उनको खूब समझाया, फिर कहा कि फिर अब क्या बने, कि दीक्षा ले, अब नाम ले गुरु जी से, कि चल नाम दिलवा मेरे को। मंदोदरी अपने देवर को लेगी और नाम दिलवाया परमात्मा थे। अब उस ज्ञान से वो विभीषण भी परिपूर्ण हो गया। अब क्या होता है, रावण नहीं मान रहा था सीता को लौटाने का, लौटाने को नहीं राजी हो रहा था। मंदोदरी ने बहुत कुछ समझा लिया था, तो उधर विभीषण ने भी उसको बहुत कुछ समझाया, रावण तेरे घर में कितनी अच्छी औरत है, और फिर भी तू बकवाद की तरफ चल रहा, क्यों भाई भाई को कह सकता है जब उसकी कोई संकट आपत्ति उसके सामने दिखाई देती है। नहीं तो रावण को कौन बोला, वो तो अहंकारी आदमी था, कत्ल 1 मिनट में तलवार गर्दन पर जाती थी उसकी, कोई उसके नो कर दे किसी बात न था। तो उसने क्या कहा, रावण नहीं माना। रावण कहने लगा तू कायर है और तेरे बस की बात नहीं, बैठ जाए एक तरफ। अब मंदोदरी ने देखा कि ये नहीं मानेगा, ये मरेगा और मैं विधवा हो जाऊंगी। अपने गुरुजी से प्रार्थना की, भगवान आप दया कर दो, कभी समझा दो, एक बार मान जाते वो तो आपकी बात को। परमात्मा ने कहा बेटा ये नहीं मानने वाला, इसके अंदर वो गुण नहीं है। तब मंदोदरी ने कहा भगवान एक बार आप उनको समझाने की चेष्टा करो दाता, और यदि वो नहीं मानेगा तो मैं अपने आप को आज से विधवा मान लूंगी, मन दुख नहीं आओगा परमात्मा इसके मरने का। तो परमात्मा ने सोची या बूढ़ी बेटी, अब ये जुगाड़ जोड़ रखे काल ने हमारे, कितना नालायक, 1 नंबर का दुष्ट व्यक्ति वो रावण। पता नहीं कहते 100 झोटियां का मांस तो एक दिन पक्या करता उसके लिए, और 100 मटके दारू के पिया करता एक कब है। अपने आत्मा ये बात हमारे दच्चे नहीं, क्योंकि 100 झोटियां का मांस एक आदमी के ऊपर खावे, क्योंकि हम उनके शरीरों से परिचित नहीं, उनकी हाइट से परिचित नहीं, उनके आहार से परिचित नहीं। ये तो हमने देखे, हम दास 61वां वर्ष चल रहा दास का, जब हम छोटे छोटे थे से टुकड़े टुकड़े आदमी देखे, अरनों का करते यो 32 लड्डू खा जाता है, एक 32 आदमी खाओ 32 लड्डुआन आज के दिन, और उनके बदहजमी हो जाए, और एक एक धड़ी खीर खा जाया करते ये ब्राह्मण, हमने देखे, यानी 5-5 किलो हरी वे कटोरी ना उठे। तो इस बात से भूल जाओ। तो कहने का भाव ये कि हम उस अतिथि बातें कि इतने कुकर्म करा डेली, उसका बुद्धि में कहाँ आवे ये बातें। तो परमात्मा ने सोचा या बेटी इसका बंदगी या इसकी कमजोरी इसको मारेगी,
तो परमात्मा ने कहा ठीक है बेटी, मैं जाता हूं, एक दिन कोशिश करूंगा तेरी श्रद्धा ना टूट जाए भगवान। तो इसलिए अब रावण की सभा लगी हुई थी और बाहर पहरेदारों को उस जिस समय उसकी मीटिंग होती थी सतर्क यानी स्ट्रिक्ट ऑर्डर होता था कि बाहर से चिड़िया भी नहीं आ जाए अंदर। उस समय परमात्मा वहां जाकर प्रकट हो गए, पहरेदारों के साथ पास खड़े हुए, कहा भी राजा को संदेशा दो कि ऋषि मुनिंदर आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ आपको शिक्षा देना चाहते। अब वो कहने लगे पहरेदार, महाराज जी हमें बख्शो, इधर आज कोई जा नहीं सकता, बाहर का आदेश, अंदर का आदेश बाहर जा सकता है, बाहर का आदेश भी हम अंदर देने नहीं जा सकते, हमारा राजा बहुत खतरनाक है, गर्दन काट देगा। परमात्मा वहां से अंतर ध्यान हुए, जहां रावण बैठा था ऊंची स्टेज पे और नीचे उनके बैठे थे सपसलार कुर्सियों पे, उसके थोड़ी सी दूरी पर अंदर जाता हुआ देखा। ऋषि देखकर वो एकदम चकित हुआ कि ये व्यक्ति अंदर कैसे आ गया, हमारी गुप्त मीटिंग चल रही थी। तो उसने आव देखा ना ताव देखा, वो तलवार निकाली कि तू अंदर कैसे आ गया। अब उसने जो ना एक क्रोध में 70 वार किए थे तलवार के परमात्मा को काटने के लिए। और कबीर परमेश्वर अर्थात मुनिंदर जी के हाथ में एक सीख थी झाड़ू की, ये झाड़ू होता, उसकी सीख एक ले रखी थी दाता ने, और जब वो तलवार मारे तो वह सीख अड़ा थे, वो सीख के ऐसे लगे थी वो तलवार उसकी जैसे लोहे के खंभे के लग गया, कट्टा कट हुआ। जब रावण के पसीने आ लिए, जब वो थक के खड़ा हो गया, कहने लगा तू अंदर कैसे आ गया। परमात्मा बोले तेरे ब्याह सीख तक कटी नहीं, तू मुझे मारेगा। तब उसने पूछा कि तू, रावण बोला उनको बुलाओ पहरेदारों को, उनको कत्ल करूंगा। परमात्मा बोले उनका दोष नहीं है, उन्होंने तो मुझे मना कर दिया था संदेश भी देने के लिए। फिर परमात्मा से पूछा रावण ने तू आया कैसे अंदर, कि ऐसे आ गया, अंतर ध्यान हो गए और फिर प्रकट हो गए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। साहिर जी। क्या नाम है जी आपका? लता दासी। बहन जी आप कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? मैं कबीर साहब को ही मानती थी और बनारस से विजयदास शास्त्री से नाम दीक्षा ली थी जी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? वो भक्ति करते करते हमें कोई लाभ होता नहीं था। मेरे सर में इतना दर्द होता था। मेरे शादी के बाद मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, तो मुझे रांची लेके गए थे। वहाँ आर्मी के डॉक्टर को बहुत दिखाया और इधर आई तो तांत्रिकों को भी बहुत दिखाया। मेरे सर में इतना दर्द होता था, मैं मानसिक परेशानी भी होता था मेरे को, मैं कोई काम नहीं कर पाती थी, इतना टेंशन में मेरे हाथ पैर ना हिलता था। तो मेरे हस्बैंड भी परेशान थे, क्या करें, इतना दिखाते हैं फिर भी ठीक नहीं होता करके। उसके बाद मेरी बहन ने बताया कि कोई सत्संग में चैनल में सत्संग आता है, वो संत बहुत अच्छा है, आप इधर आके देखो संत रामपाल जी महाराज के बारे में। तो हम गए वहाँ पे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? पहला तो मेरा जो सर दर्द होता था, मानसिक परेशानी थी, वो ठीक हुई। और उसके बाद एक बहुत बड़ा लाभ और है, मेरे हस्बैंड जब रिटायर हो रहे थे आर्मी से, तो 1 महीना पहले उसको नींद आना बंद हो गया था, बहुत बेचैनी महसूस करते थे। अब ये सर्विस छूटने के बाद मेरा सरकारी जॉब तो लगेगा नहीं, क्या करेंगे हम,
बहुत टेंशन में रहते रहते वो आए यहाँ पे, हम आए, रिटायर होके आ गए। फिर उन्होंने एक दिन हंसते हुए जाके, हमसे कोई झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं, हंसते हुए जाके उधर मानसिक परेशानी के कारण उन्होंने वो पॉइज़न ले लिया। पॉइज़न लिया, 2 लीटर पॉइज़न लिया, और वो जो लिया वो उसका हम नाम भी नहीं जानते वो पॉइज़न कौन सा है। फिर उन्होंने ही फ़ोन किया कि मैं ऐसा ऐसा कर लिया, मैं यहाँ पे हूँ। तो हम, मेरे लड़के और मेरे घर वाले जाके उनको शुक्ला हॉस्पिटल में एडमिट किए लाके। वहाँ रंगारी करके एक डॉक्टर था, उन्होंने 2-3 दिन इलाज किए उनके। शुरू में तो बोल दिए कि इनके बचने का कोई चांस नहीं है, सुबह से इसने पॉइज़न लिया है और आज 7 बजे आप एडमिट कर रहे हो, इसके तो पूरा बॉडी में फैल गया है करके। फिर हमने बहुत रिक्वेस्ट किए, आप इलाज तो शुरू करो, तो आप साइन कर दो, बोले कुछ होता है तो हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो इलाज कराने के लिए हमें साइन भी करना पड़ा। फिर 3 दिन बाद वेंटिलेटर में रखे थे मेरे हस्बैंड को। 3 दिन बाद थोड़ा होश आया, वेंटिलेटर से बाहर आए तो उन्होंने बताया कि आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज और कबीर परमात्मा मेरे को दिन भर दर्शन दे रहे, दिन भर दे रहे। इतना ही बोल पा रहे थे, धीरे धीरे फिर उसका डाउन हो गया, वो बोल उतना बता के फिर डाउन हो गया उसका शरीर, फिर वेंटिलेटर में चले गए। फिर डॉक्टर ने बोला हमारे बस की बात नहीं है, यहाँ तो इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, इसको आप रायपुर ले जाओ या तो नागपुर ले जाओ। फिर हम लेके गए रायपुर रामकृष्ण केयर में। वहाँ पे लकवे करके कोई डॉक्टर है, उन्होंने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया। पहले तो उन्होंने ही बोल दिया देख के कि इनका कंडीशन बहुत ख़राब है, हम नहीं कह सकते कि ये ठीक होगा, इसका सब पूरा शरीर में भिन गया है, पूरा दवाई इसका इलाज नहीं हो सकता, यहाँ से मुंबई या तो दिल्ली भी ले जाना पड़ेगा, ऐसा बोला। फिर हमने वहाँ भी रिक्वेस्ट किया कि इलाज शुरू करें, फिर उन्होंने किया। उसके बाद 15 दिन तक तो वेंटिलेटर में ही थे मेरे हस्बैंड। उसके बाद में परमात्मा को अर्जी लगाए हम लोग कि मेरे हस्बैंड ने ऐसे ऐसे किए हैं। मैं परमात्मा को दंडवत की और जाप करते वहीं पे रहे। फिर सांस आना शुरू हो गया उनका, फिर वेंटिलेटर से बाहर आए। 1.5 महीने बाद मेरे हस्बैंड मेरे घर वापस लौट गए, संत रामपाल जी महाराज की दया से। मेरी बेटी है, वो आगरा में हम थे, वहाँ पे इतनी बीमार पड़ती थी, रात रात भर खांसती थी, सर्दी था, दमा जैसे शिकायत हो गया था। बहुत दिखाया बच्चों के डॉक्टर को, बहुत दिखाया उनको। फिर 15 दिन दवाई ख़त्म होता फिर ले जाना पड़ता, फिर 15 दिन दवाई ख़त्म होता फिर ले जाना पड़ता। उसके बाद दीक्षा ली है, तब से संत रामपाल जी महाराज ने उसी रात को आए, आशीर्वाद दिए मेरे और मेरी बेटी को। अब टेंशन मत लेना बेटा, बोले उस दिन है और आज का, अभी तक के सांस वाली परेशानी नहीं हुई मेरी बेटी को। मेरा बेटा है, वो बाथरूम से गिर गया, हम अंदर कूलर चालू करके रूम में सोए थे, उसको आवाज़ आया जैसे पानी का टंकी ऊपर से गिरता है, ऐसे बहुत धड़ाम से आवाज़ आया। मैं भाग के आई, मेरी बेटी थी, मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे गए थे यहाँ पे, तो मैं देखी तो लड़का बेहोश पड़ा था। आवाज़ खूब दिया, लड़का नहीं सुना। फिर ऊपर वाले भैया को बुलाई उठाने के लिए, तब जाके पानी वगैरह डाले तो हल्का होश आया, धीरे से अंदर लेके गए। शाम को हमने CT स्कैन कराया तो परमात्मा के उस समय वो लड़का लिया था नाम, उसने नाम खंड कर दिया था। बाद में बताया उसने, मम्मी मैंने ऐसे काम कर दिया था। तो फिर भी परमात्मा ने दया किए, उसके सर में एक चोट नहीं आया। ये लाभ हुआ संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद जी। और घर में शांति है जी, पहले बहुत मानसिक अशांति थी हमारे घर में, अभी बहुत शांति है जी, अच्छा से रहते हैं हम लोग। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। जैसे कि आपने बताया कि आपके हस्बैंड ने 2 लीटर पॉइज़न खा लिया था, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और संत रामपाल जी महाराज ने उनको बचा लिया, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? धरती पर पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहोर न लगता डार। आप आए और अपना कल्याण कराए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? आज अनेकों चैनल पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चल रहे हैं जी। उसके नीचे एक पट्टी आती है, उसमें फ़ोन नंबर है, वहाँ कांटेक्ट करके आप नाम दीक्षा केंद्र का पता पूछ सकते हो। धन्यवाद जी। सच्चा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें